आज हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय 15 प्रायिकता इसकी प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 6, 7 एवं 8 हल करेंगे। ये तीनों प्रश्न तलत अजीत जी ने पूछे हैं। इन्होंने कोई क्वेश्चन का नंबर तो नहीं बताया है, लेकिन हाँ इन्होंने प्रायिकता से प्रश्न पूछे हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके इसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नंबर 1 संतरे की महक वाली है और नंबर 2 नींबू की महक वाली है। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले इस प्रश्न में ये देखेंगे, संतरे में केवल कौन सी गोलियां हैं? नींबू की महक वाली, और संतरे की महक वाली तो है नहीं। तो संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। क्यों होगी? क्योंकि जब थैले में संतरे की गोली है ही नहीं तो फिर हम वो कैसे निकाल सकते हैं? केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं तो वही बस निकालेंगे। तो इसलिए इसकी प्रायिकता तो हो जाएगी 0 और इसकी हो जाएगी 1। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये कैसी है? निश्चित घटना, और ये कैसी है? अनिश्चित। अनिश्चित नहीं, ये है असंभव घटना। ये हो ही नहीं सकता। जिस थैले में जो चीज़ है नहीं वो हम निकाल नहीं सकते। तो इसको हल कैसे करेंगे प्रश्न में, ये देखते हैं। नंबर 1 का आंसर आएगा इसमें संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता, और साइड में हमें रीजन दे देंगे कैसी है? असंभव घटना। इसी तरह से इसका नंबर 2 नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता, इसका आंसर हो जाएगा 1। क्यों होगा? क्योंकि ये है निश्चित घटना। आपको प्रायिकता में केवल 2-3 ही सूत्र याद रखने हैं। एक ये तो हो गया असंभव घटना के लिए 0, निश्चित घटना के लिए 1, और एक फॉर्मूला होता है निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना बराबर क्या होता है? 1 होता है। फिर एक और फॉर्मूला होता है, उसमें प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की संख्या प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या, ऐसा हम सूत्र में उसके मान रख के प्रायिकता निकालते हैं। अब इसी का प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं। ये तो इन दोनों के आंसर हो गए। अब प्रश्न क्रमांक 7 इस तरह से है। यह दिया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 छात्रों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की, यहाँ देखिए ना को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 छात्रों का जन्मदिन एक ही दिन हो। हमें ये निकालना है कि छात्रों का जन्मदिन एक ही हो, इसकी प्रायिकता, और ना होने की प्रायिकता हमें दे रखी है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसमें जो दिया है वो हम लिख लेंगे। ये दिया है इसमें घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। इसको हम किससे शो करते हैं? पी ई बार से। पी ई बार बराबर ये दिया 0.992, और हमें निकालना क्या है? घटना के घटित होने की प्रायिकता। इसको शो करते हैं पी ई से, ये हमें निकालना है। अब हमारा सूत्र क्या होता है? घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता बराबर 1। ये होता है 1। अब बस इस सूत्र में हम मान रख देंगे। इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई कर देते हैं। घटित होने की प्रायिकता ये होता है पी ई, और घटित ना होने की प्रायिकता ये होता है पी ई बार बराबर 1। तो अब हमें पी ई का मान तो निकालना है, इसको हम वैसे ही रहने देंगे, और पी ई बार का मान दिया है 0.992 बराबर ये है 1। अब हम आपको यहाँ साइड में घटा के दिखा, ये है पी ई बराबर हो जाएगा 1 ऋण 0.992। यहाँ पर थोड़ा सा आप साइड में घटाना देख लीजिए, जिनको आता है दशमलव का अच्छी बात है, जो भूल गए हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर हमने 3 शून्य इसलिए रखे क्योंकि यहाँ पर 3 अंक है दशमलव के बाद। ये तो हो जाएगा 8, यहाँ पर 0, ये भी 0 और यहाँ पर भी 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0.008। ये हो जाएगा पी ई। अब हमें इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, घटना के घटित होने की प्रायिकता, क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं घटना घटित होने की प्रायिकता है पी ई। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न इस प्रकार से है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं।
इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो सबसे पहले तो देखिए लाल हो तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/8। क्यों होगी? क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां हैं 3 और कुल परिस्थितियां यानी कि 5 और 3 8। और लाल नहीं हो अर्थात काली गेंद आएगी हाथ में, तो काली गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/8। अब इसको हम हल करने का तरीका देख लेते हैं, इसको हल कैसे करना है। सबसे पहले तो जो हमें दिया है प्रश्न में वो हम लिख देंगे। थैले में कुल गेंदें, ये दी हैं 5 धन 3 बराबर 8। और ये क्या हो जाएगा हमारा NS, ये है कुल गेंदें या कुल परिस्थितियां हो जाएंगी ये सूत्र के अनुसार। अब हमारा सूत्र क्या है? सूत्र हमारा होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ कुल परिणाम कितने हो गए? ये 8 हो गए, क्योंकि ये कुल गेंदें हैं, ये हमारे कुल परिणाम हो गए। अब अनुकूल परिणाम पहले क्वेश्चन में क्या है, इसका जो 8वें का पहला नंबर है कि वह गेंद लाल हो, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो लाल होने की प्रायिकता अर्थात अनुकूल जो है अनुकूल परिणाम वो है लाल गेंद। तो लाल गेंद होने की घटना ये हो जाएगी NE बराबर 3। लाल गेंद होने की प्रायिकता ये आ जाएगा हमारा PE बराबर NE/NS। और NE हमारा है 3, यहाँ पर हम मान रख देंगे 3/8। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ये 3/8, ये पहले का आंसर लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब इसी का दूसरा देखते हैं। दूसरे में दिया है वह गेंद लाल नहीं हो, ये हमसे पूछा गया है प्रश्न में। तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता ये हो जाएगी अनुकूल घटना। यहाँ पर जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे, लाल गेंद नहीं होने की घटना ये है NE बराबर 5। अब देखिए आप लोग यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, लाल गेंद होने की घटना इसको भी हमने NE बोला है और लाल गेंद ना होने की घटना इसको भी हमने NE बोला है। ये प्रश्न के अनुसार डिसाइड होता है कि NE क्या कहलाएगा। प्रश्न में यहाँ पर लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछ रहे थे तो उसके लिए हमने अनुकूल घटना बनाया है। अब दूसरी बार में लाल गेंद ना होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं तो हमें अनुकूल घटना किसको बनाना पड़ेगा? लाल गेंद ना होने की घटना को, इसलिए इसको भी हम NE बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। ये हो जाएगी PE बराबर NE/NS। NS तो दोनों में समान रहेगा, जो इसमें था NS यहाँ पर वो यहाँ रहेगा। NE बस चेंज हो जाएगा, NE यहाँ पर हो जाएगा 5 और NS हो जाएगा 8। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करती हूँ तलत अजीज जी आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि आपको कहीं भी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उसी क्वेश्चन के ऊपर एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।